जरा सोचो, तुम एक अनजान आइलैंड पे रहते हो जहाँ सिर्फ महिलाएं और छोटे बच्चे रहते हैं। वहाँ कोई भी अडल्ट नहीं रहते हैं, ना ही कोई जवान लड़का और ना ही कोई जवान लड़की। और तुम्हें और तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे को रोज हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए ले जाया जाता है। पर जब तुम्हें वहाँ की सच्चाई पता चलती है, तुम्हारी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाँ, कुछ ऐसी ही है इस मूवी की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने आज तक ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी होगी, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। मैं तुम्हें एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो शायद तुमने कभी नहीं देखी होगी। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक निकोलस नाम के बच्चे को देखते हैं जो कि बीमार है और अपनी मम्मी के साथ रहता है। एक दिन निकोलस जब स्विमिंग कर रहा है, वो एक लड़के की डेड बॉडी को देखता है जिसके पेट पे एक स्टारफिश है। वह पानी से जल्दी से निकलता है और दौड़ के अपनी मम्मी के पास आके उस डेड बॉडी के बारे में बताता है। उसकी मम्मी पानी में जाती है और वहाँ से वह स्टारफिश लेके आती है और कहती है कि वहाँ कोई डेड बॉडी तो नहीं थी। उसके बाद रात को घर पे निकोलस को एक खाना दिया जाता है जो कि देखने में ही डिस्गस्टिंग लग रहा है। उसके बाद उसे एक मेडिसिन दिया जाता है। निकोलस यहाँ पे पूछता है कि मुझे क्या बीमारी है। तब उसकी मम्मी कहती है कि इस आइलैंड पे रह रहे तुम्हारे उम्र के सारे बच्चों को एक बीमारी है जिसकी वजह से तुम्हें ये मेडिसिन खानी पड़ेगी। उसके बाद रात को जब सब बच्चे सो जाते हैं, वहाँ के सारे लेडीज निकाल के बीच पर जाती है और निकोलस की मम्मी उस डेड बॉडी को लेके आती है जिसको निकोलस ने मरा हुआ देखा था। उसके बाद कल होकर निकोलस उसी स्टारफिश के साथ खेल रहा है। तब उसमें से एक बच्चा उसे कहता है कि तुम इस स्टारफिश से डर गए, और इसी तरह उन दोनों के बीच एक छोटी सी फाइट हो गई। उसके बाद निकोलस उस स्टारफिश के एक आर्म को पत्थर से काट देता है। उसकी मम्मी उसे डेली ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में निकोलस के पेट में एक येलो लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हें ऑब्जर्वेशन के लिए रात भर हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। जब निकोलस की नींद खुलती है तो अपने आप को एक वार्ड में पाता है जहाँ पे बहुत सारे उसी की उम्र के बच्चे हैं। वहाँ पे निकोलस एक बच्चे से बात करते हुए उससे पूछ रहा है कि हमें कौन सी बीमारी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बहुत सारे वुमेन्स को देखते हैं जो कि डिलीवरी ऑपरेशंस की वीडियो देख रही है। उसके बाद निकोलस हॉस्पिटल से रिलीज हो जाता है और उसे अब अपनी मम्मी और वहाँ के नर्सेस पे डाउट होने लगता है कि वो लोग उसे कुछ तो छुपा रहे हैं। रात को निकोलस अपने एक दोस्त विक्टर से मिलने जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि उसे कुछ सच्चाई पता करनी है। यहाँ पे रास्ते में विक्टर डर के वहाँ से भाग जाता है, पर निकोलस को सच जानना है इसलिए वह आगे बढ़ते रहता है। जब वह बीच पे पहुंचता है, वह देख के शॉक हो जाता है। वहाँ पे आइलैंड के सारी वुमेन्स एक साथ बिना कपड़ों के लेटी हुई है और एक ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के हाथों में पास कर रहे हैं। यहाँ पे निकोलस को काफी डर लगता है और वह दौड़ के घर आ जाता है। कुछ घंटों बाद निकोलस अपनी मम्मी को देखता है जो कि अपने बॉडी पे लगी हुई मिट्टी को धो रही है। तब वह उनकी पीठ पे ऑब्जर्व करता है कि बहुत सारे सकर्स के सर्कल बने हुए हैं। कल होके हॉस्पिटल में निकोलस का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तब उसके पेट में हार्ट बीट सुनाई देती है, जिसे सुनकर वहाँ की नर्सेस मुस्कुराती है और उसे फिर से एक रात के लिए हॉस्पिटल में रखा जाता है। वह हॉस्पिटल में अपने जैसे बहुत सारे लड़कियों को देखता है, जहाँ पे वो अपने दोस्त विक्टर को भी देखता है। उसके बाद विक्टर का ऑपरेशन के बाद उसके पेट से एक क्रीचर को निकाला जाता है और उसे एक पानी से भरे जार में रख दिया जाता है। पर यहाँ पे एक और हॉरिफिक इंसिडेंट होता है। उस ऑपरेशन के दौरान विक्टर की मौत हो जाती है। सुबह होने के बाद एक नर्स निकोलस से मिलने आती है। तब यहाँ पे निकोलस उससे विक्टर के बारे में पूछता है, जहाँ पे वो नर्स उसे झूठ बोलती है, कहती है कि विक्टर रिकवर कर रहा है। उसके कुछ घंटों बाद वही नर्स वापस आती है और निकोलस के लिए एक स्नेल लाती है और वह कहती है कि अब विक्टर ने तुम्हारे लिए भेजा है। उसके बाद हॉस्पिटल में निकोलस की मम्मी आती है और वो उसके लिए वही डिस्गस्टिंग खाना लाती है, जहाँ पे निकोलस उसे देख के खाने से मना करता है। निकोलस के साथ जिद करने पे उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और वो निकोलस की ड्राइंग बुक को चेक करने लगती है। निकोलस अपना ड्राइंग बुक लेने की कोशिश करता है, पर तभी वो महिला कहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। उसके बाद निकोलस को एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसे एक दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे निकोलस एक नर्स से फ्रेंडशिप डेवलप कर लेता है जिसका नाम स्टेला है। स्टेला को निकोलस के साथ रहना अच्छा लगता है और वो निकोलस के साथ ड्राइंग भी करती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि निकोलस ने उसी मरे हुए बच्चे की ड्राइंग बनाई है जिसके पेट पे स्टारफिश थी। वो अपनी ड्राइंग बुक में बहुत सारी चीजें बनाता है, जैसे कि बिल्डिंग, कार, बाइसिकल, साइकिल और एक जिराफ। उसके बाद स्टेला निकोलस को सच्चाई बताती है और उन सारी विमेंस की फोटोज दिखाती है जिसके बैक पे सर्कस की सर्कल बनी हुई है। यहाँ पे निकोलस एक छोटी बच्ची को भी देखता है जिसके पीठ पे वैसा ही गोल सर्कल बना हुआ है। उसके बाद स्टेला निकोलस को बीच पे ले जाती है और अपनी पीठ पे बने सर्कस को भी दिखाती है। निकोलस उसे टच करता है। उसके बाद स्टेला उसे पानी में ले जाती है
और ज्यादा देर तक पानी में रहने के कारण निकोलस बेहोश हो जाता है। स्टेला उसे जल्दी से बाहर निकालती है और सीपीआर देके उसे बचाती है। उसके बाद निकोलस की नींद उसी हॉस्पिटल में खुलती है। निकोलस अपने वार्ड से निकल के इधर उधर घूमने लगता है और तभी वह एक लड़के से मिलता है, जहाँ पे वो लड़का निकोलस के हाथ को अपने पेट पे रखने के लिए कहता है। तब निकोलस को उसके पेट में कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट फील होती है। वो लड़का निकोलस को जबरदस्ती अपने पेट पे जोर से प्रेस करने के लिए फोर्स करता है। निकोलस भी ऐसा ही करता है, जिसके कारण उसे खून की उल्टी होने लगती है। निकोलस को डर लग जाता है और वो दौड़ के एक गलत वार्ड में घुस जाता है। तभी वो एक लड़के को देखता है जिसका हाथ पांव बांध के एक पानी के टैंक में रखा गया है। पर तभी निकोलस को एक नर्स पकड़ लेती है और उसे फाइनल सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। सर्जरी के बाद निकोलस की आंखें खुलती है। तब वो उसी लड़के की तरह अपने आप को पानी के टैंक में पाता है, जहाँ पे उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। पर तभी निकोलस उस टैंक में 2 बेबी को देखता है, जिसे देखते हैं उसके होश उड़ जाते हैं और वह बेहोश हो जाता है। उसके बाद निकोलस की आंखें खुलती है और वह फिलहाल स्टेला के साथ बीच पे बैठा हुआ है। स्टेला उसे पानी में ले जाती है और उसे अपने मुंह से ऑक्सीजन देते हुए आइलैंड से दूर ले जाती है, जहाँ पे हम निकोलस और स्टेला को एक बोट पे देखते हैं। थोड़ी देर बाद निकोलस को होश आती है और स्टेला उसे फ्रेश वाटर पिलाती है। उसके बाद स्टेला फिर से पानी में कूद जाती है। होपफुली वो अपने आइलैंड पे वापस लौट जाएगी और इधर निकोलस भी उसी बोट में सो जाता है। अब आधे रात को निकोलस देखता है तो वह एक सिटी के पास है और इस तरह होते है इस मूवी के द एंडिंग। अब तुम कहोगे कि यहाँ तक इसमें कुछ खास नहीं था, पर फिर तुमने मुझे इसके बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा के कहा था। लेकिन रुको, अभी इसकी कहानी खत्म नहीं हुई है और मैं तुम्हें अब इसके डिटेल में ले जाऊंगा। मूवी के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें एक आइलैंड के बारे में बताया था, जहाँ पे कोई भी जवान लड़का और लड़की नहीं रहते। वहाँ पे सिर्फ छोटे लड़के और महिलाएं रहती है। और बीच पे जो हमने बहुत सारी वुमेन्स को एक साथ लेटे हुए देखा था, वो उनका रिप्रोडक्शन का एक रिचुअल था, जिसमें उनके पास कोई भी अडल्ट मैन नहीं है। इसलिए उनका रिप्रोडक्शन का एक ही यूनिक वे है। वो एक खास ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के हाथों से पास करते हैं, जिसके बाद वो उस लिक्विड को छोटे लड़कों के पेट में इंजेक्ट कर देते हैं। बस यही तरीका था उनके बच्चे पैदा करने का। हमने वहाँ के सारे लेडीज के पीठ पे सकर्स वाली जो सर्कल देखी थी, उनके बारे में बताया जाता है कि वह एक ह्यूमनॉइड है और वह सब स्टारफिश के इवोल्यूशन से बने हुए इंसान हैं। जैसा कि स्टोरी हम इंसानों के लिए बताया जाता है कि हम लोग पहले चिंपैंजी थे, उसके बाद जाके ह्यूमंस बने हैं। बस वैसा ही उनका एक इवोल्यूशन थ्योरी है कि वह स्टारफिश से ह्यूमन बने हैं, जिसके कारण वो पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। एक बार लड़के के पेट में लिक्विड इंजेक्ट करने के बाद उनके अंदर वो क्रिएचर डेवलप होने लगता है और एक बार वो क्रिएचर लड़के के पेट में ग्रो हो जाता है, तब उसे सर्जिकल वे से निकाल लिया जाता है। और अगर लड़के की बॉडी उस क्रिएचर को सरवाइव कर पाएगा तो उसे उसी तरह पानी के टैंक में बांध दिया जाता है, जहाँ पे वो क्रिएचर लड़के से कनेक्टेड होता है। जो मेडिसिन निकोलस और वहाँ के बहुत सारे लड़कों को रोज खिलाई जाती थी, वो उनकी बॉडी को उस क्रिएचर के लिए प्रिपेयर करती थी। और जब उनकी बॉडी उस क्रिएचर के सरवाइव करने लायक हो जाती थी, तब उनके अंदर वो क्रिएचर इंजेक्ट कर दी जाती थी। जब हम निकोलस के ड्राइंग बुक को देखते हैं, हमने उसमें देखा था एक कार, साइकिल, बिल्डिंग और एक जिराफ। ये लगभग वो सारी चीजें हैं जो निकोलस को उस गाँव में नहीं मिलती, और ये सारी वो चीजें हैं जो शायद निकोलस ने बचपन में देखी थी और उसे याद थी। और इसका जवाब यहाँ पे दिया गया कि जब वो सारे बच्चे बहुत छोटे छोटे बेबी थे, तब उन्हें शहर से किडनैप करके इस आइलैंड पे लाया गया उन सारे ह्यूमनॉइड को द्वारा, ताकि वो उन सारे लड़कों को पेट में अपनी स्पीसीज को बढ़ाने के लिए फीटस को तैयार कर सके। पानी में जिस लड़के के बॉडी को निकोलस ने देखा था, वह भागने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वह मारा गया। और वहाँ की सारी वुमेन्स इस चीजें को सीक्रेट रखती है। मूवी के दौरान हमने एक और सीन देखा था, जहाँ पे हमने देखा था कि बहुत सारे ह्यूमनॉइड डिलीवरी सर्जिकल ऑपरेशन के वीडियोस को देख रहे हैं, जहाँ पे वो देख रहे हैं कि फीटस को बिना डैमेज के ऑपरेशन कैसे किया जा सकता है। और उनके ऑपरेशन के दौरान बहुत सारे लड़कों की मौत भी हो जाती है, जैसा कि हमने निकोलस के फ्रेंड विक्टर के साथ देखा। पर कभी कभी क्रिएचर का होस्ट उस सर्जरी को सर्वाइव कर जाता है और उन्हें उस क्रिएचर के साथ पानी के टैंक में रख दिया जाता है, जैसा कि निकोलस के साथ हुआ। उस टैंक के अंदर वो क्रिएचर जल्दी से डेवलप होता है और इसके साथ वो लड़के से कनेक्टेड भी होता है। पर जैसा कि निकोलस के फ्रेंडशिप स्टेला के साथ हो गई थी, स्टेला को निकोलस अच्छा लगता था, इसलिए वो उसे बचाने का सोचती है और उसे बिल्कुल उसी तरह उस आइलैंड से निकाल लेती है, जैसे कि वो सिटी से बच्चों को किडनैप करके उस आइलैंड पे लाती है। और उसके बाद में हम फाइनल लास्ट में देखते हैं कि निकोलस एक ह्यूमन सिटी को अप्रोच कर रहा है। अब जाकर निकोलस इंसानों और अपने माँ बाप से मिल सकता है। आई होप कि तुम्हें एक नई तरीके की मूवी रिव्यू समझ में आई होगी, क्योंकि इस मूवी की कहानी ही कुछ इसी तरह ड्राइव की गई है। सो कैसी लगी तुम्हें यह इंटरेस्टिंग मूवी? आई होप कि तुम्हें बहुत बढ़िया लगी होगी और शायद ही तुमने ऐसी मूवी देखी होगी। अगर तुम्हें भी लगता है कि हाँ ये कुछ यूनिक था, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।